गुलाम वंश। गुलाम वंश में एक और शासक रजिया सुल्तान। गुलाम वंश में एक और भी शासक रजिया सुल्तान, जिसका कार्यकाल 1236 से 1240 तक का है। अब एक और गुलाम वंश में राजिया सुल्तान के बारे में अब हम लोग को जानना है। राजिया सुल्तान के बारे में अब हम लोग को जानना है। गुलाम वंश में इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत का बागडोर अपने हाथ में ले लिया। चलिए रजिया सुल्तान के बारे में बात करते हैं। रजिया सुल्तान ने क्या किए? ने हाथ में ले लिया। अब याद रखिएगा, ये जो रजिया सुल्तान की बात कही जा रही है 1236 से 1240 तक, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह सतह दिल्ली की जनता के समर्थन से मिला। याद रखिएगा, ये जो रजिया सुल्तान जो थे, ये पहला मुस्लिम शासक हुई 1236 से 1240 तक। ये अपने जीवन काल में ये दिल्ली के जनता के सहयोग से इनको सत्ता मिला हुआ था। और यह इल्तुतमिश चाहता था कि मेरा सबसे बहादुर लड़की रजिया सुल्तान जो है, इनको शासक बनाया जाए। परंतु उनके मृत्यु के बाद, इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद, उनका पुत्र जो था उस पर अधिकार किया। लेकिन वहाँ के जनता ने उसको नकार कर रजिया सुल्तान को अपना शासिका चुना। और वहाँ के समर्थन से, याद रखिएगा, पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, भारतीय इतिहास में पहली बार मुस्लिम शासिका या शासक बनी। याद रखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ था, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि भारत के शासक में या भारत के शासनकाल में गुलाम वंश से रजिया सुल्तान ने शासक बनी। और वहाँ के जनता जनार्दन का आशीर्वाद था, जिसके कारण यह काफ़ी आगे बढ़ी। बताया जाता है, रजिया सुल्तान के बारे में बताया जाता है, गाड़ी निकलना है। अब देखिए रजिया सुल्तान के बारे में। ये एक महिला होते हुए भी पर्दा से बाहर निकली।
और किस पे निकली, याद रखिएगा, निकली और निकलवोगी तो किस में निकली, कुंभा, कुंभा और एक याद रखिएगा कुंभा, और दूसरा है कुलाह, कुंभा और कुलाहा में निकली। कुंभा का मतलब होता है कोट होता है, और यहाँ पर होता है कुलाहा का मतलब होता है टोपी होता है। याद रखिएगा, जब रजिया सुल्तान पर्दा के बाहर निकली, रजिया सुल्तान पर्दा के बाहर निकली, तब उन्होंने उस भेष में निकली जिससे लोग उनको देखकर बहुत उत्साहित हुए और बहुत एक्टिव हुए। उन्होंने 1236 में जब बागडोर संभाली दिल्ली की सहायता से, तब उन्होंने कोट पैंट के सहित टोपी में उन्होंने निकला, जिसको लोग बहुत पसंद किए और पसंद किए। वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमीरों का चलता था। सबसे पहले याद रखिएगा, वहाँ पे किसको चलता था, अमीरों का चलता था। और अमीरों के सहयोग से रजिया सुल्तान ने साता में काबिज हुई, दिल्ली सल्तनत के पद पर वक़ा की बैठी। दिल्ली सल्तनत के पद पर दिल्ली सल्तनत के शासिका बनी, और शासिका बनने के बाद उन्होंने कहा कि याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, आबिसिनिया का एक व्यक्ति जिसका नाम गुलाम मालिक जलालुद्दीन, अबिसिनिया के एक व्यक्ति जिसका नाम गुलाम मालिक जलालुद्दीन याकुत था, उसको इन्होंने यानी रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखुर या अश्वशाला का प्रमुख नियुक्त कर दिया। अब याद रखिएगा, बताया गया है कि आबिसिनिया के एक व्यक्ति था, वह उसको रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखुर या अश्वशाला का प्रमुख पद पर नियुक्त कर दिया। जब यह नियुक्त किया तो इनके सहयोग, ये जिन अमीरों के सहयोग से बनी थी, उस अमीरों ने इनका विरोध कर दिया। उन अमीरों ने इसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। याद रखिएगा, इन्होंने किसको बनाई थी, इन्होंने याकुत, पूरा नाम नहीं लिख रहे, याद रखिएगा, याकुत को क्या बना दी थी, अमीर ए आखुर बना दी थी। किसने बना दी थी? अब इससे अमीरों में, ठीक है ना, अमीरों में रजिया सुल्तान के प्रति क्रोध और विरोध शुरू हो गया। परंतु क्रोध और विरोध का हो गया, शुरू हो गया। परंतु रजिया सुल्तान सभी गुणों से भरपूर थी। उन्होंने देखी
कि जब यहाँ पे क्या हो गया, विरोध हो गया, तब विरोध करने वाला निवासी कहाँ के था, या परंतु वह अमीर, उसमें अमीर अल्तुनिया नाम का एक व्यक्ति था। अल्तुनिया नाम का क्या था, अल्तुनिया नाम का एक व्यक्ति था, अल्तुनिया नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है। अमीर अल्तुनिया नाम का एक व्यक्ति था, जिन्होंने या जिनके कहने पर रजिया सुल्तान के विरोध आवाज उठा। याद रखिएगा, जब उन्होंने अलाउद्दीन याकूत को जब वह अमीर ए आखुर बनाया या असुसाला का जब प्रधान नियुक्त किया, उस समय उन्होंने अमीर के सपुट से जो दिल्ली सल्तनत पर राज मिला हुआ था, वहाँ के सभी अमीर लोग ने रजिया सुल्तान का विरोध करना शुरू कर दिया। उसमें एक व्यक्ति का नाम अमीर अल्तुनिया था। अमीर अल्तुनिया के विरोध से रजिया सुल्तान की हाथ से साता जाने वाली थी, लेकिन रजिया सुल्तान ने तुरंत दिमाग लगाते हुए अमीर अल्तुनिया से उन्होंने विवाह कर ली। अमीर अल्तुनिया से उन्होंने रजिया सुल्तान का कर ली, विवाह कर ली, शादी कर ली। शादी कर लेने के बाद इनका रजिया सुल्तान का बागडोर और भी मजबूत हो गया। जैसे रजिया सुल्तान ने किससे शादी कर लिया, सुल्तान ने अमीर अल्तुनिया से शादी कर लिया। अल्तुनिया जो अमीर अल्तुनिया था, ये अमीरों के बड़े नेता हुआ करता था। और जब ये रजिया सुल्तान ने इससे क्या कर दिया, शादी कर लिया, तो शादी करने के बाद अब अपने सामने अमीरों का दमन करना शुरू किया। रजिया सुल्तान ने जब अल्तुनिया से शादी कर लिया, तब उन्होंने किससे लड़ना शुरू कर दिया, तो उन्होंने अमीरों का दमन करना शुरू कर दिया। अमीरों का दमन करते हुए वह अपने राजधानी की तरफ निकली। और सामने अमीरों का दमन करते हुए अपने राजधानी की ओर निकली। इसका प्रमुख अश्वशाला इसमें प्रमुख अश्वशाला अलाउद्दीन याकूत को अमीरों ने हत्या कर दी। अब जब रजिया सुल्तान निकल रही थी अमीरों का दमन करते हुए, तब क्या हुआ कि अमीरों ने इसका विरोध किया और लड़ाई लिया। लड़ाई करते समय रजिया सुल्तान ने जो अपना अमीर ए आखुर को तैयार करके रखी थी, वह लड़ते हुए जलालुद्दीन याकूत तुर्क के अमीरों ने उसे मार दिया। कहाँ?
अमीरों ने, याकूत के अमीरों ने क्या कर दी, हत्या कर दी। अब ये करते हुए रजिया सुल्तान अपने राजधानी पहुंची। राजधानी का हुई अमीरों का दमन करते हुए राजधानी पहुंची। किसने? रजिया सुल्तान पहुंची। जब अमीरों का दमन कर रही थी उस समय उनके पास, उनके साथ में जिससे वह विवाह की थी उनका नाम अलुतनिया था। और अलुतनिया के साथ मिलकर वहाँ के कुछ अमीर लोगों ने रजिया सुल्तान के प्रति एक षड्यंत्र रचा। रजिया सुल्तान के प्रति एक षड्यंत्र रचा। 13 अक्टूबर 1240 को 13 अक्टूबर 1240 को उस षड्यंत्र के कारण रजिया सुल्तान को मार दिया गया। 13 अक्टूबर 1240 में अमीरों ने रजिया को मारने के लिए एक षड्यंत्र, अमीरों को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा था। 13 अक्टूबर 13/10/1240 को राजधानी से निकलते हुए रजिया सुल्तान को मार दिया। अमीरों के हाथों रजिया सुल्तान का वध हुआ और वहाँ से अलुतनिया निकल पड़ा। अलुतनिया वहाँ से क्या हो गया, उनके साथ छोड़कर निकल पड़ा। उसमें यहाँ पे याद रखिएगा, अलुतनिया राजधानी से अलुतनिया और रजिया दोनों साथ में ही थे, परंतु अमीरों ने घेर कर बंद कर दिया। इसमें अलुतनिया निकलने का प्रयास किया, लेकिन अमीरों ने अलुतनिया को इसलिए मार दिया क्योंकि रजिया सुल्तान के साथ में रहते हुए भी अमीरों का दमन करता था अलुतनिया, इसलिए अलुतनिया को भी क्या कर दिया गया, मार दिया गया। अब बताया जाता है कुछ लोग के कहने का अनुसार रजिया सुल्तान बहुत अच्छी शासिका थी। कुछ लोग कह रहे थे कि वह भगवान उनको लड़का नहीं लड़की बना दिया। यहाँ पे एक व्यक्ति दो व्यक्ति का विचार प्रकट करते हैं। एल्फिस्टन ने क्या बोला था, ध्यान रखिएगा। यह बताया गया था, एल्फिस्टन एक व्यक्ति था, उन्होंने बोला कि रजिया सुल्तान सिर्फ स्त्री थी, परंतु उसमें सारी गुण था एक शासक का। अगर वह स्त्री न होती तो उसमें भारत पर लंबा समय तक राज की होती। किसने बोला था? एल्फिस्टन ने बोला था। एल्फिस्टन ने बोला कि अगर रजिया सुल्तान अगर स्त्री न होती, पुरुष होती, तो उसमें शासक बनने का साहस था, उसमें सभी गुण था। उसके बाद मिन्हाज लिखता है, मिन्हाज लिखता है, भगवान ने उसे स्त्री बनाया। अगर वह पुरुष होती
होती तो भारतीय भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा शासक होती। इन्होंने बोला स्त्री का गुण, स्त्री रजिया सुल्तान स्त्री थी, परंतु पुरुष का सभी गुण था। भगवान ने उसको क्या बना दिया? स्त्री बना दिया। किसी ने रजिया सुल्तान के बारे में बहुत चढ़ बढ़ के अपना अपना बात रखा, परंतु रजिया सुल्तान के जीवन और शासनकाल लगभग 4 वर्ष का रहा, जो अपना 4 वर्षों में अमीरों का दमन की, सबसे ज़्यादा उन्होंने अमीरों का दमन की। और एक वह सुल्तान के रूप में अपना परिचय अपना दिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्त्रियों में बाहर निकलकर सबसे पहले भारत इतिहास में लड़ने वाली रजिया सुल्तान का नाम आता है। रजिया सुल्तान के बारे में इतना ही आज। धन्यवाद।